महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र की भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में अभी भी कई लोग दबे हैं, जो खबर मिल रही है। एनडीआरएफ और टीडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहले से जर्जर हालत में थी इमारत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। लगातार भारी बारिश का सामना महाराष्ट्र कर रहा है और इसी दौरान ये जर्जर इमारत ढह गई। महाराष्ट्र की भिवंडी में 4 मंजिला इमारत है जो कि ढह गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जो खबर आ रही है, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कई लोग इस इमारत के अंदर मौजूद थे जब यह हादसा हुआ, जब यह इमारत भरभरा कर गिरी है। मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं, जो खबर मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ और टीडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, क्या जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? खबर यह है दुखद कि 3 लोगों की मौत हो गई है। क्या अभी भी इसमें लोग दबे हुए हैं इमारत के मलबे में? बिल्कुल, देखिए रात तकरीबन 1 बजे के बाद ये कोहिनूर बिल्डिंग है भिवंडी इलाके में, जहाँ पर ये जो ताश के पत्तों की ढह जाती है। और देखिए 14 से 15 साल पुरानी बिल्डिंग है और बरसात का मौसम है, तो ऐसे में महानगर पालिका ने इसे जर्जर घोषित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर रह रहे थे। देखिए फिलहाल 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से 12 लोग इस वक्त फंसे हैं। फिलहाल एनडीआरएफ हो टीडीआरएफ हो रेस्क्यू का काम चल रहा है। और लेकिन सवाल उठता है कि जब नोटिस दे दी गई थी कि इमारत जर्जर है, बिल्डिंग गिर सकती है, उसके बावजूद इसे खाली क्यों नहीं करवाया गया? बहुत सारे सवाल इस वक्त स्थानीय प्रशासन में खड़े होते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन रात का वक्त सोचिए, आप कोई वक्त सोते जाता है और उस वक्त उनकी परिवार के कई लोगों की जो मौतें हो जाती है। 3 लोग अब तक जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। कुछ लोगों का अस्पताल ले जाएगा, लेकिन 10 से 12 लोग फिलहाल अभी भी उस मलबे में फंसे हुए हैं। फिलहाल युद्ध स्तर पर काम जारी है और मलबे हटाने का काम जारी है। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि फिलहाल जब प्रशासन को पता, बिल्कुल शुभम, तो चिंता की बात यह है कि 3 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राज्यसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पास होने पर पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो, कहा किसी भी गैंग को बख्शेंगे नहीं। अपने वीडियो संदेश में पीएम ने कहा पेपर लीक बच्चों के भविष्य के लिए संकट, सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति में सुधार जरूर। 8 दिन में ही पीएम मोदी का यह चौथा वीडियो संदेश। अपने 2 मिनट 25 सेकंड के वीडियो में उन्होंने कहा अब टेक्नोलॉजी से भरपूर उपयोग की जरूरत। पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। लोकसभा से बिल बुधवार को ही पास हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के संसद में पारित होने पर स्वागत किया। कहा विधेयक युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 1 बजे बैठक होगी। यह बैठक संसद भवन में होगी। कल भी पीएम मोदी के दफ्तर में मंत्रियों की हाई लेवल बैठक हुई थी। एंटी पेपर लीक बिल पर करीब 7 घंटे राज्यसभा में चर्चा चली। इसका जवाब जितेंद्र सिंह ने दिया। जवाब से पहले विपक्षी पार्टियों के सदस्य वॉकआउट कर गए। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। E20 पेट्रोल पर संसद में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। कहा गया कि माइलेज 2 से 6% तक घट सकता है, लेकिन इंजन पूरी तरह से सुरक्षित। अभिजीत दिपके के बीजेपी पर लगाए गए धमकी के आरोपों पर पार्टी ने पूछा सवाल। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा धमकी देने वाले का नाम सार्वजनिक करें। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले रुचिका सिंह के खिलाफ 0 FIR दर्ज हो गई है। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना में 0 FIR दर्ज की गई। जंतर मंतर हिंसा मामले में दिल्ली सरकार का फैसला, छात्रों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई होगी, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को राहत नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर रांची में छात्रों ने लगाए टेंट तंबू। जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ दे रहे अनिश्चितकालीन धरना। पंजाब पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्सिंग छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। लंबित परीक्षाएं और परिणाम को जारी करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी। आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार में खसरा नंबर 611 और 596 का निरीक्षण किया गया। दोनों खसरा को दरगाह की भूमि बताया गया। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को 71.26% मतदान हुआ। ये 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 9% कम रहा। पटना के बांकीपुर में भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 34.30% मतदान ही दर्ज किया गया, जो पिछली बार से करीब 7% कम है।
गुजरात के वडोदरा जिले की मांचलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 37.5% मतदान हुआ। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सीट पर 60.15% मतदान हुआ। बीएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नई कारों को लेकर घमासान छिड़ गया है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष का आरोप है कि नई कारों की क्या जरूरत पड़ती। यूपी के देवरिया में अंबेडकर प्रतिमा हटाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को पीछे खदेड़ा। इंदौर के एक वृद्धाश्रम में एक नाबालिग ने बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट की। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चलाए जा रहे वृद्धाश्रम को खाली करवाया। पंजाब के लुधियाना में डांट से नाराज छात्र ने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में सेब से भरी एक डीसीएम लॉरी का कंट्रोल खो गया और वो पलट गई। हादसे के बाद लोगों ने सेब लूट लिए, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। कार सवार शख्स ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर में दिन दहाड़े एक स्टूडेंट से मारपीट और लूट का मामला सामने आया। थार सवार युवकों ने पहले स्कूटी सवार को टक्कर मारी, फिर 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। हरियाणा के नूह में एक तेज रफ्तार कार के बेकाबू होने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में टाइल्स खरीदने आए एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम के दौरान एक लिफ्ट अचानक झटके के साथ बीच में अटक गई। लिफ्ट में आधा दर्जन लोग 20 मिनट तक फंसे रहे। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मेरठ में छात्रा से हिंदू बनकर दोस्ती करने और फिर ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। युवती की शिकायत के आधार पर अभियुक्त कैफ को गिरफ्तार किया गया। मेरठ में घटना की जानकारी मिलते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मवाना थाने पहुंच गए। इस दौरान अभियुक्त कैफ की जमकर पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहचान छिपाकर धोखाधड़ी, शारीरिक शोषण और अवैध धर्मांतरण के दबाव का एक गंभीर मामला सामने आया। अभियुक्त अरमान की तलाश तेज हो गई। अंबेडकर नगर धर्मांतरण मामले में अभियुक्त अमृतुंज के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। अवैध रूप से बनाए गए मकान को गिरा दिया गया। जौनपुर में चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के अभियुक्त भोला राजभर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। जब्त की गई शराब की कीमत 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के दुष्कर्म हत्या मामले में जांच अधिकारी को बदल दिया है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए नई एसआईटी का गठन भी हुआ है। सासाराम में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। श्रावण मास के दूसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किया गया मुकुट, नकदी और वारदात में इस्तेमाल बैग भी बरामद किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के बाद भारी भूस्खलन। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बोल्डर सड़क पर गिरे। जोशीमठ के किमाड़ा गांव में लगातार हो रही भारी बारिश का दिखा असर। पहाड़ से गिर रहे बोल्डर गांव के कई मकानों पर मंडराने लगा खतरा। हरिद्वार में हुई मूसलाधार बारिश से सूखी नदी में अचानक उफान आ गया। नदी के बीच खड़ी 2 कारें तेज पानी के बहाव में बह गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ से दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट गया। ओडिशा के बलांगीर जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर है। बिहार के सुपौल में एक बार फिर कोसी का तांडव देखने को मिल रहा है। 15 दिनों में 35 से ज्यादा घर नदी में बह गए। बेघर परिवार खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर। बरेली के प्रभा सिनेमा हॉल में भीषण आग लग गई। आग सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर में लगी और फिर पूरे प्रोजेक्शन रूम को अपनी चपेट में ले लिया। भिवंडी में पुरानी रंजिश में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। चौपर से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। 5 पर हत्या का मामला दर्ज। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में एक नव विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। घटना से पहले महिला ने वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया और आत्महत्या कर दी।
10 साल की बच्ची की हत्या करने वाले अभियुक्त को गोरखपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर नर्सेज ने पीटा। 35 साल के सिपाही पर बच्ची से रेप करने के बाद हत्या का आरोप है। दिल्ली परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने राजा गार्डन आरटीओ का औचक निरीक्षण किया। आरटीओ में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को फटकार लगाई गई। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की गई। महापौर प्रवेश वाही ने एमसीडी आयुक्त को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र में एफडीए ने आदेश को जारी किया। अब स्कूल के 50 मीटर के दायरे में नहीं बेचे जाएंगे जंक फूड। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल ने कोडीन कफ सिरप केस की सुनवाई से खुद को किया अलग। कोडीन कफ सिरप के अभियुक्त ने जज से संपर्क की कोशिश की थी। दिल्ली में 12 से 13 सितंबर को आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं पुतिन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की भी संभावना। एमपी के ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू हुआ। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हॉकी विश्व कप 2026 में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें पहली बार पारंपरिक नीली जर्सी की जगह केसरिया जर्सी पहनेंगी, जिस पर बयानबाजी तेज हो गई। लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया। वहीं महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पीओके को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पीओके में मुनीर सेना की बर्बरता। पीओके के कोटली में हुआ नरसंहार। गोलीबारी में 40 से ज्यादा लोगों की मौत। अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा लोग घायल। पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। तो पीओके में यह हालात है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 200 के करीब लोग घायल हुए हैं। लगातार मुनीर के खिलाफ यहां पर आंदोलन चल रहा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं मुनीर सेना के खिलाफ, शहबाज सरकार के खिलाफ। पीओके में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ यहां लोग सड़कों पर हैं। महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। अब राज्य के सभी स्कूलों के अंदर और आसपास के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एफडीए ने आदेश को जारी करते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के स्कूलों के अंदर और बाहर जंक फूड बेचने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। 50 मीटर के दायरे में अगर चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर बेचते हुए पाए गए तो जुर्माना देना होगा। ये आदेश महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने जारी किया है। आदेश में साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो बैलेंस डाइट स्कूल में देना है उसके गाइडलाइंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, एफडीए, पेरेंट्स, स्कूल बोर्ड्स एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिफाइन किया गया है। इस ऑर्डर के तहत जो 2020 के रेगुलेशंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होगा, जिसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी स्कूल मैनेजमेंट की रहेगी, जो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करे विद इन द प्रीमाइसेस एंड विद इन 50 मीटर्स ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द स्कूल। एफडीए के आदेश के मुताबिक अब स्कूलों में चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, हाई फैट, हाई शुगर फूड, अजीनोमोटो युक्त फास्ट फूड नहीं मिलेंगे। स्कूलों में अब सिर्फ फलों, हरी सब्जियों, साबुत अनाज, दालों और डेयरी उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। महाराष्ट्र के स्कूलों में जंक फूड पर रोक के बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने स्कूल में बने कैंटीन का रियलिटी चेक किया। जैसे ही एफडीए की गाइडलाइन आई है, पूरी की पूरी जो कैंटीन है, स्कूल के अंदर की जो कैंटीन है वो खाली करवा दी गई है। खुद स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल के संचालक हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो हमको इस कैंटीन में नज़र आ रहा है। ये देखिए कैंटीन के अंदर का नज़ारा आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। पूरी कैंटीन जो है अंदर से खाली करवा दी गई है। अंदर कोई भी सामान नहीं है। हमने एक तो चिप्स को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है और बच्चों को बहुत मैगी खाने का शौक रहता था, तो हमने मैगी को पूर्णतया बंद कर दिया है। वो आटे वाली मैगी भी बंद कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा आइडिया है कि मेनली यहाँ पर छाछ, लस्सी, दूध, ये ड्रिंक्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे खैर हम पहले भी नहीं रखते थे। टीवी 9 की टीम एक स्कूल पहुंची जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। क्लास में ये जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या व्यवस्था है। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर एफडीए के आदेश पर क्या कह रहे हैं। वहीं माध्यमिक विभाग के प्रिंसिपल का कहना है कि हम लोग
काफी दिनों से चाहते थे कि बच्चे जंक फूड खाना ना खाएं। तुकाराम मुंडे साहब के पहल के बाद हमारे मैनेजमेंट ने सबसे पहले जो है उस पर कार्रवाई की। हमारी कैंटीन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और उसमें बच्चों के लिए बैलेंस डाइट, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसी गाइडलाइन के तहत आगे से बच्चों को दिया गया है। अभिभावकों का भी कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला बिल्कुल सही है। तो आप इस पहल से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सहमत हूँ। हम तो इसी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं और हमारे समय बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि हम तब रोटी और पराठे खाया करते थे, मगर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है इतना पहले कभी नहीं था। इससे बहुत खुशी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एफडीए के नियमों के दायरे में कौन-कौन से स्कूल हैं। राज्य के 1,18,000 स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों पर लागू होगा। सीबीएसई, आईसीएसई और सभी शिक्षा बोर्ड इसके दायरे में होंगे। स्कूल की कैंटीन को नियमों का पालन करना होगा। एफडीए के इस आदेश के बाद मुंबई के बीएमसी स्कूलों में क्या असर पड़ा है, इसके लिए टीवी9 संवाददाता ने धारावी इलाके में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय का रियलिटी चेक किया तो स्कूल के 50 मीटर तक कोई जंक फूड देने वाली दुकान नहीं दिखाई दी। हमने भी अभी नया कदम उठाया है कि हम हमारे स्कूलों में मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने बच्चों को अलग अलग डेज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें वो एक दिन प्रॉपर वेजिटेबल्स लाते हैं, एक दिन प्रॉपर फ्रूट्स लाते हैं, एक दिन वो चपाती और भाजी लाते हैं। तो इस प्रकार का उपक्रम हमने भी चालू कर दिया है और बच्चे भी और पेरेंट्स भी हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई अब सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। और अब मिनी स्पेशल में कर्नाटक से चौंकाने वाली खबर। एक ज्वेलरी शॉप से रातों रात 10 लाख रुपए के हीरे और सोने के गहने गायब हो गए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर को देखा गया तो सभी हैरान रह गए। चूहों ने उड़ाए 10 लाख के गहने, 10 अंगूठियां और 2 हार गायब। सीसीटीवी से हुआ बड़ा पर्दाफाश। ना ही शटर टूटा, ना किसी ने डाका डाला, ना ही चोरी के कोई निशान मिले। फिर भी रातों रात इस दुकान से 10 लाख रुपए के हीरे और सोने के गहने गायब हो गए। सुबह जब दुकान की जांच की गई तो वहां से 50 ग्राम से ज्यादा वजन के हीरे और सोने के गहने गायब मिले। सब कोई परेशान था कि आखिर जेवरात कहां गायब हो गए। दुकानदार को चोरी की आशंका हुई तो पुलिस में शिकायत करने की सोची। इसी बीच दुकान के स्टाफ ने स्टोर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तस्वीर को देखकर पता लग गया कि ये करतूत किसी चोर की नहीं है बल्कि चूहों की है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ज्वेलरी शॉप के मालिक ने राहत की सांस ली, लेकिन ये खबर आग की तरह फैली। जिसने भी इस खबर को सुना वो हैरान हो गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे चूहे अंगूठी को गायब कर रहे हैं। एक एक कर 10 अंगूठी को चूहों ने ठिकाने लगा दिया। उसके बाद कीमती हार को भी यहां से गायब कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में एक चूहे को दुकान के अंदर घूमते हुए देखा गया। बाद में वही चूहा सोने के गहनों को खींचकर ले जाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा चूहा एक एक कर आभूषणों को खींच रहा है। जांच में पता चला कि चूहा सोने और हीरे के गहनों पर लगे टैग भी खा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। कोड इन कफ सिरप की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। जज कृष्ण पहल की कोर्ट में भोला प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी। अर्जी पर आदेश सुनाने से पहले ही जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। अभियुक्त ने जज से संपर्क करने की कोशिश की।
यूपी के लिफ्ट हादसे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम के दौरान एक लिफ्ट अचानक बीच में अटक गई। उस समय लिफ्ट में आधा दर्जन लोग मौजूद थे जो करीब 20 मिनट तक लिफ्ट के अंदर ही फंसे रहे। मेरठ में एक मुस्लिम युवक ने पहले एक छात्रा से हिंदू बनकर दोस्ती की और फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। छात्रा ने यौन शोषण का भी आरोप लगाया। छात्रा की शिकायत पर अभियुक्त मोहम्मद कैफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुरादाबाद से भी धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर छात्रा से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पुलिस अभियुक्त की तलाश में जुटी है। वहीं अंबेडकर नगर में धर्मांतरण मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की। अभियुक्त के अवैध मकान को बुलडोजर चलवाकर ढा दिया गया। बिना नक्शा पास कराए यह अवैध निर्माण कराया गया था। यूपी के जौनपुर में दुल्हा हत्याकांड में प्रशासन ने एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी भोला और राजभर के अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके यह मकान बनाया गया था। 1 मई को बारात लेकर जा रहे दूल्हे आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को अभियुक्त से 7 मोबाइल, 1 चेकबुक, 4 लेटरहेड और 1 स्टैंप बरामद हुआ। गोरखपुर में डॉक्टर और नर्सों ने एक सिपाही की पिटाई कर दी। अभियुक्त पर 10 साल की एक बच्ची की हत्या का आरोप है। जैसे ही उसे मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया, वहां मौजूद डॉक्टरों और नर्सों ने उसकी पिटाई कर दी। बरेली के प्रभा सिनेमा हॉल में देर रात भीषण आग लग गई। आग सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर में लगी थी, जिसने देखते ही देखते पूरे प्रोजेक्शन रूम को ही अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई हताहत। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने छात्र को कुचल दिया। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर स्कूटी सवार छात्र की। मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ खौफनाक हादसा। डिवाइडर से टकराई कार, टायर फटा। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागा है। ये देखिए आप।